हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में ये क्लास 12th हेलो एल्केन का पार्ट है और हेलो एरेन। क्लास 12th हेलो एल्केन। तो हम दो मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एक है हमारा SN2। SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि दो मॉलिक्यूल एक ही साथ अटैक करते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। मान लीजिए हमारे पास है ब्रोमोमीथेन। ये है ब्रोमोमीथेन। और हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए OH। मैं आपको बता देता हूं, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है या तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है या जिसके पास लोन पेयर होता है। इस केस में OH के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक कार्बोकैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये अटैक क्यों करेगा। अगर हम ब्रोमीन की तरफ देखेंगे तो ब्रोमीन एक हैलोजन कंपाउंड है, यानी हैलोजन ग्रुप है ब्रोमीन। और जो OH है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रोमीन का साइज बड़ा है और न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा है। ठीक है, तो होगा ऐसे। ये स्टेप 1 हुआ। अगले स्टेप में ब्रोमीन लीव करेगा, मतलब हम ब्रोमीन को लीविंग ग्रुप कहते हैं, और OH अटैक करेगा। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि क्या OH आगे से अटैक कर सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि ब्रोमीन एक बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। तो OH जो है वो ब्रोमीन पर आगे से अटैक नहीं कर पाएगा हिंड्रेंस की वजह से। तो ये पाकिस्तान की तरह पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, तो पीछे से अटैक करेगा मतलब कि ये जो H हाइड्रोजन है इन पर ये प्रेशर बनाएगा, और प्रेशर बनाने की वजह से ये हाइड्रोजन एक साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का? 120 का। अभी इनके बीच में जो एंगल है वो 109 डिग्री के आसपास एंगल है, 109 डिग्री के आसपास। लेकिन जब ये OH अटैक करेगा, अप्रोच करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ये मूव करेंगे और मूव करने के बाद इनके बीच में एंगल हो जाएगा 120, और जो OH है वो अप्रोच करेगा और ब्रोमीन जो है वो लीव करेगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब OH पूरी तरह से अटैक नहीं करेगा और साथ ही साथ ब्रोमीन पूरी तरीके से लीव नहीं करेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है एक साथ 5 अन्य एटम से बॉन्डेड है। ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। तो लास्ट कंडीशन में क्या होगा कि ब्रोमीन पूरी तरह से निकल जाएगा और OH पूरी तरह से अटैक कर देगा। लेकिन जैसे ही OH अटैक करेगा ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड की तरफ मूव हो जाएंगे। इसको हम कह सकते हैं इनसाइड आउट। जैसे कि जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला इनसाइड आउट होता है, उसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी इनसाइड आउट, मतलब कि पहले ये हाइड्रोजन लेफ्ट की तरफ थे, अब ये हाइड्रोजन राइट की तरफ चले गए। इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस इज द इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब कि जो कार्बन के चारों तरफ जो हाइड्रोजन थे, लाइक वो लेफ्ट की तरफ थे और इधर एक हैलोजन ग्रुप था। कुछ टाइम बाद ये हाइड्रोजन राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इन
हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये राइट की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, और इस इन्वर्जन का नाम होता है वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन इन्वर्जन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हैलोजन ग्रुप लीव करता है। इसमें थोड़ा सा और समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना कब आसान रहेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जब कार्बन के पास हिंड्रेंस कम होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है, साथ ही साथ हैलोजन भी एक बड़ा ग्रुप होता है। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल रहेगा। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इस कार्बन पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें, अब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप के साथ ही साथ दूसरा मिथाइल ग्रुप भी आ जाए तो वो मिथाइल ग्रुप भी क्या करेगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। और अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये न्यूक्लियोफाइल है, वो इस कार्बन पर अटैक करना चाहता है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो हैलोजन ग्रुप है और दो तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना 1, 2, 3 तरह से डिफिकल्ट हो गया। बस एक तरह से वो अटैक कर सकता है, डेट इज हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। अगर हम एक और एग्जांपल लें, टर्सरी मिथाइल, टर्सरी हैलाइड का एक एग्जांपल लें, टर्सरी हैलाइड। टर्सरी हैलाइड कैसा होगा, एक तरफ तो हैलोजन होगा, दिस इज द हैलाइड ग्रुप, और 3 हमारे पास मिथाइल ग्रुप होंगे। एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है और एक मिथाइल ग्रुप ये है। जब 3 मिथाइल ग्रुप होंगे तो इट इज बिकम इम्पॉसिबल टू अटैक ऑन द कार्बोकैटायन बाय द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार चारों तरफ से हिंड्रेंस पैदा हो चुकी है। मतलब कि भारतीय सेना ने चारों तरफ से हमारे देश को घेर लिया है। इस तरीके से पाकिस्तान की मिसाइल नई दिल्ली पर अटैक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि चारों तरफ से मिथाइल ग्रुप उसको बचा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो SN2 रिएक्शन होता है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन इज लीस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, और लास्ट में मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, प्राइमरी उससे कम रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी उससे भी कम और टर्सरी सबसे कम। ये प्राइमरी हैलाइड है, ये सेकेंडरी हैलाइड है और ये लास्ट में टर्सरी हैलाइड है। तो टर्सरी हैलाइड बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब उसके न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है टर्सरी कार्बन पे, डेट इज 0, प्रोबेबिलिटी इज 0%। तो ये तो हुआ हमारा SN2 मैकेनिज्म।